सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। वहाँ पर पंछियों की संख्या अधिक होने की वजह से सभी पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। इसी के साथ वहाँ गौरैया चिड़िया सबसे ज्यादा थी, जो अपने छोटे छोटे घोंसले बनाकर रहा करती थी। एक दिन सभी लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। अरे गौरैया चिड़िया, मैंने सुना है तुम दूसरी जंगल से आई हो। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ पर पंछियों की संख्या कम थी, जिस वजह से हमें वहाँ अच्छा ही नहीं लगता था। इसीलिए अब हम इस जंगल में आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारे पंछी हैं, ज्यादातर वो सब बाहर से ही तो आए हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने उन लोगों से कहा, क्या बात हो रही है टोनी चिड़िया और गौरैया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ कालू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो करूँ वैसे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है तुम्हारे अंडे में से बच्चा निकलने वाला है। हाँ, निकलने वाला तो है, बस जल्दी से निकल आए तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें इस समय अपने घर पर होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बस खाना लेने आई थी तो गौरैया चिड़िया मिल गई। मैं घर ही जा रही हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर चली आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। वहीं टोनी चिड़िया के अंडे से एक सुंदर चिड़ा निकला, जिसे देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई। अरे वाह, ये कितना सुंदर है, ये बिल्कुल मुझ पर गया है। टोनी चिड़िया ने अपने बच्चों की मुंह दिखाई के लिए एक बड़ी सी दावत रखी, जिसमें उसने सभी पंछियों को बुलाया। सभी पंछी बहुत खुश थे कि आज उन्हें दावत खाने के लिए मिलेगी। अरे तुम्हें पता है गौरैया, आज तो टोनी चिड़िया ने दावत रखी है। हाँ बंटी कबूतर, मुझे पता है, मैं उसी के घर तो जा रही हूँ। अच्छा तो फिर चलो साथ में चलते हैं, मैं भी उसी के घर जा रहा हूँ। इसके बाद वो सभी उसके घर गए। दावत शुरू हुई, सभी लोग आराम से दावत खा रहे थे। टोनी चिड़िया ने अपने बेटे टुना चिड़ा को अपने पास बैठा कर रखा था। सभी लोग टुना चिड़ा से भी मिलने आ रहे थे। दावत में काफी रौनक थी। तभी अचानक हड़कंप मच जाता है, क्योंकि कुछ शिकारी पंछियों ने अचानक दावत पर हमला बोल दिया था। शिकारी आ गए, भागो भागो, शिकारी आ गए। शिकारी के एकदम हमले से किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सभी पंछी इधर उधर भागने लगे। कोई छुप रहा था तो कोई नहीं। वहीं टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने अपने बेटे को पकड़ा। तभी एक शिकारी चील आया और टोनी चिड़िया के बेटे को लेकर उड़ गया। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे नहीं, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, वो शिकारी चील मेरे बच्चे को ले जा रहा है। पर जब तक कोई कुछ कर पाता, तब तक वो शिकारी पंछी वहाँ से चले गए। उन्होंने कई सारे बच्चे और पंछियों को उठा लिया, जिस वजह से जंगल में सभी पंछी बहुत ज्यादा दुखी थे। टोनी चिड़िया रोई जा रही थी। अरे कोई तो मेरे बच्चे को ला दो, अभी तो वो एक हफ्ते का भी नहीं हो पाया है, वो शिकारी पंछी उसे मार डालेंगे। इस पर गौरैया चिड़िया ने टोनी चिड़िया को समझाते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, शिकारी पंछी तुम्हारे बेटे को ले गए हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं जीना, मुझे भी शिकारी ले जाते। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे देखकर बाकी पंछी भी काफी दुखी हो गए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टोनी चिड़िया का दुख थोड़ा कम हुआ, पर अभी भी उसे अपने बच्चे की याद आ जाती थी। धीरे धीरे करके समय तेजी से गुजर रहा था। लगभग 5 साल हो गए। एक दिन गौरैया अपने बेटे के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आई। उसने जब गौरैया को उसके बेटे के साथ खेलते हुए देखा, तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसे भी लगने लगा, काश आज उसका बेटा होता
तो वो भी इतना ही बड़ा होता। तभी गौरैया चिड़िया ने टोनी चिड़िया को देखा और उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ? किस सोच में डूब गई हो? कुछ नहीं, यही सोच रही हूँ कि अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता। मुझे पता है तुम्हें अपने बेटे की बहुत याद आती है ना, पर किस्मत का लिखा क्या कर सकते हैं। चलो तुम मेरे साथ खेलो आकर, हम लोग खूब अच्छी तरह से खेलेंगे। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम ही लोग खेलो। इसके बाद टोनी चिड़िया वहां से चली गई। इसके बाद गौरैया चिड़िया और उसका बच्चा फिर से पहले की तरह खेलने लगे। समय तेजी से गुजरा जा रहा था। टोनी चिड़िया अब बूढ़ी हो गई थी, उसके साथी भी बूढ़े हो चुके थे, पर टोनी चिड़िया को अभी भी अपने बेटे टुना चिड़ा की याद आया करती थी। एक दिन अचानक से जंगल में शोर मच गया। शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया है, शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया है, भागो भागो। जब टोनी चिड़िया ने ये सुना तो वो बाहर निकल कर आई और उसने कहा, क्या हो गया? क्यों तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो? अरे काकी, जल्दी अंदर भागो, शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया है। ये सुनकर टोनी चिड़िया को काफी दुख हुआ और उसने कहा, एक बार फिर शिकारियों ने हमला किया। पहले जब आए थे तब भी वो मेरे बेटे को ले गए थे, आज पता नहीं क्या क्या लूट के ले जाएंगे। तभी शिकारी ने देखा एक जगह पर हरी तोता का बेटा था। उन्होंने उसे ही पकड़ लिया, जिससे हरी तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, ये शिकारी मेरे बेटे को ले जा रहे हैं। जब टोनी चिड़िया ने ये सुना तो उसने अपने आप से कहा, मैं अब किसी और के बेटे को इस तरह दूर नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी उन शिकारियों से हरी तोता के बेटे को। ये कहकर वो शिकारियों के सामने खड़ी हो गई। शिकारी के झुंड में एक चिड़ा था जो हरी तोता के बच्चे को पकड़े हुआ था। जब टोनी चिड़िया ने हरी तोता के बच्चे को देखा तो कहा, छोड़ दो उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बुढ़िया, अब तो हमसे लड़ेगी, पता नहीं है क्या? हम लोग शिकारी है, नोच कर खा जाएंगे तुझे। हाँ सही कह रहे हो, पर मैं नहीं हटूंगी। लगता है बूढ़ी होने के कारण पागल हो गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। वहीं वो चिड़ा बड़ी गौर से टोनी चिड़िया को देख रहा था और अचानक उसके मुंह से निकला, माँ। माँ शब्द सुनते ही टोनी चिड़िया काफी हैरान हो गई थी। उसने जब उस चिड़ा की तरफ देखा तो उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया और उसने कहा, टुना चिड़ा, तुम? ये कहकर टोनी चिड़िया ने उसे गले लगा लिया, जिससे टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अरे बेटा, इतने सालों की बाद तू, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो सोचा था शिकारियों ने तुझे मार डाला होगा। नहीं माँ, उन्होंने मुझे मारा नहीं था, बल्कि मुझे अपने झुंड में शामिल कर लिया था। मुझे बहुत खुशी है कि आज तू मुझे मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब शिकारियों ने देखा कि टुना चिड़ा तो टोनी चिड़िया का बेटा है, तो उन्होंने हरी तोता को छोड़ दिया और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, तुम अपनी माँ के साथ आराम से रहो। ये सुनकर टुना चिड़ा भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो सारे शिकारी पंछी वहाँ से चले गए। अब टोनी चिड़िया खुश थी कि बुढ़ापे में सही समय पर उसका बेटा वापस मिल गया था, जिससे उसने फिर से जंगल में एक बहुत बड़ी दावत करवाई। वहीं अब टोनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसका बिछड़ा हुआ बेटा जो मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार नहीं मानते हैं तो हमें वो हर चीज जरूर मिलती है जिसकी चाह हम रखते हैं। एक जंगल में बहुत सारे पंछी आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में किसी को किसी से कुछ खतरा नहीं था। सभी पक्षी जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे। पर एक दिन की बात है, उस जंगल पर शिकारी का काला साया मंडराने लगता है। यानी कि दूसरे जंगल से एक जाबाज नाम का चील आ जाता है और वो पंछियों का शिकार करने लगता है, जिस वजह से छोटे पंछी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे।
एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसने देखा जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तभी उसने टुनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाया तो टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला। कालू कौवा ने उससे कहा, अरे तुम लोग इस तरह घर में बंद क्यों हो? क्या हुआ? अरे कालू भैया, आपको नहीं पता, इस जंगल में एक चील आ गया है और वो छोटे पंछियों का शिकार करता है। इसी वजह से सभी छोटे पंछी अपने घर में रहने लगे हैं। अरे नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था। तो तुम लोग कभी भी घर से नहीं निकलते हो? हाँ, निकलते हैं देखकर। अगर वो चील होता है तो नहीं निकलते हैं, अगर वो नहीं होता है तो निकल लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें उस चील से बात करनी चाहिए। कौन करेगा बात? वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो शिकार बहुत ही स्पीड में करता है, जिस वजह से सभी उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। उसने पूरे जंगल में देखा, जो बड़े बड़े पंछी थे वो तो जंगल में घूम रहे थे, पर छोटे पंछी अपने घरों में ही बैठे थे। ये देखकर कालू कौवा को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, मुझे ही उस चील से बात करनी पड़ेगी। वो इस तरह छोटे पंछियों के साथ नहीं कर सकता है। हम सभी इस जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और किसी को भी हमारी शांति भंग करने का हक नहीं है। और ये कहकर वो उस चील को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पेड़ पर जाबाज चील बैठा दिखाई देता है और वो उससे कहता है, तुम हमारे जंगल से चले जाओ। ये हमारा जंगल है। तुम यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। मुझे पता है, पर तू कौन है ये सब कहने वाला? और ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना तुझे भी मार डालूंगा। तुझे पता नहीं मेरी ताकत का। मुझे सब पता है, पर तू अपनी ताकत पर इतना घमंड मत कर। ये हमारा जंगल है। तुम इस तरह छोटे पंछियों को परेशान नहीं कर सकते हो। मैं करूँगा, मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और ये कहकर वो उसी के सामने एक छोटा सा खरगोश उठा कर ले जाता है। ये देखकर कालू कौवा को काफी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ हालात अभी भी वैसे ही थे। छोटे पशु पक्षी अपने घर से निकलना नहीं चाहते थे और ये सब देखकर कालू कौवा को काफी बुरा लगता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा ने सभी पंछियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आप लोग कब तक इस तरह घर में बंद रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? अरे कालू भैया, इतना आसान नहीं है उस चील से लड़ना। वो बहुत ही ताकतवर है। मुझे पता है, पर अगर हम सभी उसका सामना करेंगे तो हम उसे आसानी से हरा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों ने ऐसा करके भी देख लिया है और इसमें बहुत सारे छोटे पंछी मारे गए, क्योंकि वो हमसे लड़ने की जगह छोटे पंछियों को आसानी से मारकर खाया जा रहा था। पर अगर ऐसा ही रहा तो वो इस जंगल पर कब्जा कर लेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर का पंछी आकर हमारे जंगल पर कब्जा करे। तो हम कर भी क्या सकते हैं? अब आप ही बताइए। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैं कुछ दिनों के लिए सुंदरवन जा रहा हूँ। आप सुंदरवन क्यों जा रहे हो? वहाँ पर ऐसा क्या है? वहाँ पर बहुत कुछ है। मैं जब वहाँ से आऊँगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। और ये कहकर कालू कौवा सुंदरवन चला जाता है। सभी पंछी कालू कौवा के मुताबिक ही रहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। वहीं अब जाबाज चील को शिकार नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। अरे अब छोटे पंछी तो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कैसे शिकार मिलेगा? अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। और ये कहकर वो छोटे पंछियों को ढूंढने लगा और अब वो उन्हें उनके घर पर जाकर ही मारने लगा। पहले
वो उनका दरवाजा खटखटाता था और जैसे ही पंछी दरवाजा खोलते वो उन्हें मार देता, जिस वजह से छोटे पंछियों ने अपना दरवाजा खोलना भी बंद कर दिया। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर छुप छुपाकर बाजार जा रहा होता है क्योंकि उसका राशन खत्म हो चुका था। तभी उसके सामने जाबाज चील आ गया और उसने उससे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो छुप छुपा कर? मुझसे बच रहे हो? हाँ हाँ, तुम्ही से बच रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों के बाद तो एक शिकार हाथ लगा है, आज तो पेट भर खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। अरे अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मर जाने के बाद मैं उन्हें भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी ताकत का बहुत ही घमंड हो गया है। देखना, एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मुझे चेतावनी दे रहा है? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। और ये कहकर वो बंटी कबूतर पर हमला कर देता है। बंटी कबूतर वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। वो तेज गति से भाग रहा था। तभी अचानक वो कालू कौवा से टकरा गया और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे भैया, आप आ गए, मुझे बचा लो, मेरे पीछे चील पड़ गया है। आने दो उसे, तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये सुनकर जब बंटी कबूतर पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जाबाज चील आ जाता है और वो कालू कौवा को देखकर उससे कहता है, अच्छा, तू भी यहीं पर है? अब देखो मैं तुम दोनों को मारकर कैसे दावत करता हूँ। ये तेरी गलतफहमी है, तू यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, ऐसी बात है? क्या कर लेगा तू? और ये कहकर वो जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, वैसे ही उसके पीछे से बहुत सारे कौवे के झुंड उसके आगे आ गए, जिसे देखकर चील घबरा जाता है। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों से कहता है, इस चील पर टूट पड़ो और इसका वो हाल करो कि इसे अपनी ताकत पर कभी घमंड न रहे। ये सुनकर चील घबरा जाता है और वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है, पर सभी कौवा एक साथ चील पर टूट पड़ते हैं और उसके सारे पंखों को नोच डालते हैं और उसे बिना पंख के कर देते हैं, जिससे चील बिल्कुल नंगा, यानी कि उसके शरीर पर खाल भी नहीं बची थी और वो धरती पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर कालू कौवा कहता है, अब बता, अब मारेगा हमें? चल मार कर दिखा, तुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था ना, चल अब मार कर दिखा हमें। ये सुनकर चील धीरे धीरे पीछे होने लगता है, क्योंकि उसे पता था अब वो उनका कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद वो लोग उस चील को उठाते हैं और नदी में फेंक देते हैं, जिससे वो चील नदी में बहता हुआ चला जाता है और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों को धन्यवाद करता है और वो वापस सुंदरवन चले जाते हैं। ये देखकर बंटी कबूतर कहता है, अच्छा, तो आप इसीलिए सुंदरवन गए थे? हाँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। और अब सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें शिकारी चील से छुटकारा जो मिल चुका था। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते वक्त नहीं लगता और फिर जब घमंड टूटता है तो हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। समझे दोस्तों?